नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से अपने सहयोगियों के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले आज मैं अपने सहयोगियों से आपका परिचय करा दूं तो मेरे साथ मेरी सहयोगी शर्मिला मेरे साथ बैठी हुई हैं, इसके साथ साथ मेरी सहयोगी निभा हैं और साथ में शिवानी भी हैं। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, बात किसान आंदोलन को लेकर के भी करेंगे, क्राइम से भी जुड़ी हुई खबरें और बात मौसम की भी करेंगे। लेकिन शुरुआत सीधे करते हैं शिवानी के साथ। शिवानी के पास जाएंगे। शिवानी, जिस तरीके से किसान आंदोलन का जो असर है वो बिहार में भी देखने वाला है, क्या वो नज़ारे होंगे, जरा बताइए। बिल्कुल निर्भय, देखिए जैसे कि किसान आंदोलन को लेकर के हम सबको पता है कि 72वें गणतंत्र दिवस के दिन जो दिल्ली का जो नज़ारा था, जो तस्वीरें सामने आई, लोग डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे उपद्रव मचाया गया, पुलिस वाले जख्मी हुए, ट्रैक्टर के जैसे जो जुलूस निकाला गया, कहा गया था ये जो रैली है वो शांतिपूर्ण होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये शांतिपूर्ण कहीं से भी निर्भय दिखाई तो नहीं दिया, क्योंकि तस्वीरें ऐसी अभी तक आ रही हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाल किले के ऊपर चढ़ के अपने संगठन का, समुदाय का झंडा लगाना, उसके बाद सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे जहाँ ये कहा गया था कि महज 5,000 ट्रैक्टर पे जितने लोग आएंगे उन्हीं लोगों को एक रास्ता दिया गया था कि आपको इसी रास्ते के जरिए आपको वहां तक पहुंचना है, शांतिपूर्ण करना है, लेकिन शांतिपूर्ण का ही जो शब्द है वो कहीं भी हमें कल दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसी बीच अगर हम बिहार की बात करें तो किसान आंदोलन का कुछ जो असर है वो बिहार में भी देखने को मिला, जिसको लेकर के आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने मानव श्रृंखला बनाए जाने की बात की है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि गरीबों के दुष्चक्र में फंसा किसान, छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी, बेरोजगारी से हताश नौजवान सब एक हो जाएं, किसान विरोधी काले कानूनों के विरुद्ध मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। 30 जनवरी शहीद दिवस पर दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला के द्वारा किसानों के पक्ष में अपनी एकजुटता का एहसास कराएं। तो 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बन रही है वो आपको किसानों के जो मुद्दे को लेकर के, जिसे भी माहौल अभी गर्म है, हमें ऐसा लगता है कि इस माहौल को शायद शांत करने के बजाय, लेकिन विपक्ष जो है, जैसे उनके कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने जवाब दे रहे हैं कि अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर उनकी मांगे मान लेती तो शायद ये नज़ारा हमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 30 जनवरी को आरजेडी की तरफ से जो मानव श्रृंखला बनाया जाना है, अब देखना ये है कि इस मानव श्रृंखला के बाद कैसी तस्वीरें सामने उभर के आती हैं। निर्भय, चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसान आंदोलन की शिवानी ने जो बात किया, दिल्ली का वो नज़ारा था कल, यानी कि 26 जनवरी को जो नज़ारा था, उस नज़ारे को अब विदेशी मीडिया ने भी काफ़ी सुर्खियों में बनाया है। हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुई, इस घटना की हर ओर निंदा हो रही है। ये घटना चाहे दिल्ली के लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराना या फिर उसके साथ ही प्रदर्शन जिसमें ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की जो कोशिशें की गई, हालांकि किसानों के इस रवैये के बीच, किसानों के इस प्रदर्शन के बीच एक उत्तराखंड का 30 साल का किसान युवक खुद के ही कारनामे के बीच जिस तरीके से उसने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, ट्रैक्टर पलटा और उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके का जो नज़ारा था वो कल पूरे देश को कलंकित कर। जी निर्भय, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जो आपने कहा कि 30 वर्षीय जो युवक मरा, वो अपने जो बोलते हैं कि ट्रैक्टर को घुमाना, बैरिकेडिंग तोड़ना, वो मरे भले ही अपनी गलती से, लेकिन उन्हें इसका जो इल्ज़ाम है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्होंने लगाया है। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चली है और उसी गोली में हमारे जो सहयोगी जो हमारे साथ काम करते हैं, मतलब थे, बिल्कुल वो उस वजह से मरे हैं। जी, अगर उसकी बात की तो मैं आपको बता दूं, दरअसल वो जो नज़ारा था वो बाद में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो थे उसको सामने जारी किया। उसमें ये जो घटना हुई थी, ये दरअसल आईटीयू के पास विकास पथ है, विकास मार्ग, उसकी ये घटना थी और उस वक्त का साफ नज़ारा दिखा कि उसके जो युवक था, उसकी गाड़ी की जो रफ्तार थी वो काफ़ी तेज थी और बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान ट्रैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैक्टर पलटा, वो हर कोई देख रहा है, लेकिन उन लोगों ने हम उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बिहार की बात करते हैं, क्योंकि वो जो नज़ारे थे, कल का जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं देश को कलंकित करने वाला था। प्रदर्शन करने का सबका अपना अधिकार होता है, प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करने के लिए किसी ने भी नहीं रोका। अगर बात सरकार की करें तो सरकार ने भी अपने स्तर से वार्ता की कोशिश की, किसानों को मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन के लिए उन्हें अनुमति भी मिल गई। चलिए, सरकार से बात नहीं बनी, दिल्ली पुलिस ने भी उनका सहयोग किया, लेकिन इन सब के बावजूद किसानों ने जो शर्तें रखी गई थी उनके सामने, उन शर्तों को उन्होंने नहीं माना और उसके बाद प्रदर्शन, हालांकि इसके बाद जब शाम होते होते जब किसान नेताओं के बयान आने लगे, चाहे वो हम बात राकेश टिकैत की करें या फिर योगेंद्र यादव की करें,
कई लोगों ने अपने अपने बातों को रखा। इसमें उन्होंने साफ तौर पे इस घटना को निंदनीय करार दिया और इसके लिए उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को अगर देखें, हालांकि उनकी बाद में कई बार ऐसी खबरें भी आई है कि उन्होंने ही हिंसा भड़काने के लिए, उन्होंने इस तरीके के प्रदर्शन के लिए उकसाया था। हालांकि इसके साथ साथ और भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये भी आ रहे हैं कि जो लाल किले के प्राचीर पर जिस युवक ने, वो पंजाब का एक अभिनेता भी है और गुरदासपुर से जो सांसद हैं सनी देओल, बीजेपी के सांसद हैं, उनका वो काफ़ी करीबी है। हालांकि इसको लेकर के सनी देओल ने खुद ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। चलिए हम बात इस मुद्दे को छोड़ते हैं और पहुंचते हैं पटना में। पटना में भी इसको लेकर के प्रदर्शन जो होगा वो देखने का वाली बात होगी, क्योंकि 30 तारीख का जो प्रदर्शन होगा उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात हम पहले पहुंचते हैं सीधे शर्मिला के पास। शर्मिला, क्या नज़ारे हो रहे हैं? क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब जहां एक तरफ विपक्ष जो था वो आरोप लगा रहे थे, लेकिन सत्ता वाले भी अब नहीं बच रहे हैं। बिल्कुल निर्भय, जिस तरह से रुपेश हत्याकांड के कई दिन बीत चुके हैं। 12 जनवरी को यह हत्याकांड हुआ था, लेकिन अब तक इसकी 16 जनवरी को यह घटना हुई थी। माफ़ करिए, 12 जनवरी को हुई थी। यह हत्याकांड 12 जनवरी को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब तक इस पूरे मामले की गुत्थी बिहार पुलिस नहीं सुलझा पाई है, जिसको लेकर तो लगातार विपक्ष सरकार को घेरे हुए थी। लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही चल रही थी और जिस तरह से जांच चल रही थी, हो सकता था कि अपराधियों के मन में थोड़ा इसका खौफ बैठे, लेकिन अब भी अपराधी नहीं माने हैं। रुपेश हत्याकांड की तो गुत्थी नहीं सुलझा सकी, लेकिन एक बार फिर से अपराधियों ने अपने कारनामे को अंजाम दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं असफर शमशी, माफ़ करिएगा, उन्हें गोली मारी गई है और उन्हें गंभीर रूप से अपराधियों ने घायल कर दिया है। ये घटना मुंगेर की है, जहां इवनिंग कॉलेज के सामने से वो गुजर रहे थे और वहीं पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद एक बार फिर से विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी जो लोग हैं वो भी पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले वारदातें होती थीं, लेकिन अब बड़ी जो कह सकते हैं हाई प्रोफाइल जो कारनामे हो रहे, वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पहले भी रुपेश हत्याकांड एक हाई प्रोफाइल मर्डर था और अब बीजेपी के प्रवक्ता को गोली मार दी गई है, गंभीर रूप से वो घायल है। ऐसे में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी सामने आए। उन्होंने भी डीजीपी से इस पूरे मामले की बात की। बड़ा सवाल ये है निर्भय कि इस पूरे मामले की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी समीक्षा खुद बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार करते हैं। वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे इसकी समीक्षा कर रहे हैं और कई कड़े निर्देश दे रहे हैं। वहाँ डीजीपी को भी दिए जा रहे हैं कड़े निर्देश, प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो रात्रि गश्ती को बढ़ाएं। इसमें आपको क्या लगता है, मैं आपके स्तर से जानना चाहूँगा कि जब खुद मुखिया जो हैं वो इस तरीके के सख्त कदम उठाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम जो है वो घट नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से अगर देखा जाए तो मैं कई ऐसे मामले गिना सकता हूं जो काफ़ी सुर्खियों में रहे। बिल्कुल निर्भय, जिस तरह से बिहार के मुखिया खुद इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार वो बैठक कर रहे हैं। जब से उन्होंने नए सिरे से मुख्यमंत्री पद को संभाला है, उसके बाद से वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ नहीं सुधरा, या यूँ कहें कि अब कुछ ज़्यादा ही वारदात हो रहे हैं। पहले इतना मनोबल नहीं बढ़ा था अपराधियों का जितना अब बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की गलती है, प्रशासन की गलती है। तभी अपराधी के मन से जो खौफ है वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तो ऐसे में अब आरजेडी के जो नेता हैं वो भी बोल रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह का एक ट्वीट, एक बयान जारी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तो घर से निकलने के साथ ही मन में एक सवाल आता है कि क्या मैं सुरक्षित घर लौट सकूंगा। तो ऐसे सवाल अब सबके मन में, आम आदमी की तो बात अब बहुत दूर है, अब नेताओं के मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या मैं सुरक्षित घर लौटूंगा यदि मैं बाहर जा रहा हूं। तो ऐसी हालात हो गई है। पूर्ण रूप से जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि जहां पहले नीतीश कुमार आए तो जंगल राज बोला करता था, और अब जो नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं वो सही हो रहा है। आरोप की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भी लगातार कह रहे थे, या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार ये सरकार को घेर रहे थे। और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में ये कहा था मुख्यमंत्री को कि आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है, आप छोड़ दें। लेकिन फिर इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी यादव को घेरा था कि आप खुद अपने आप को देखिए, आपको लिखना तक नहीं आता और आप मुखिया को समझा रहे हैं, आप
आप कह सकते हैं कि आप राजनीति पे ध्यान दीजिए, ये जो आप कर रहे हैं कुर्सी छोड़ने की बात मत करिए। तो इस पे चलिए, फिर ये से मतलब बयानबाजी आरोप शुरू हो प्रत्यारोप है गई और थी। विपक्ष- लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में हम सुरक्षित हैं? आम लोग के साथ साथ अब तो नेता भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आज जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं असफर शमसी, और उनको गोली मार दी एक बड़े बड़े नेता के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आपके साथ क्या होगा, और बाकी अन्य वो लोग उनके साथ क्या होगा जिनका जो स्थिति है वो इस नेताओं से थोड़ी सी कम है। यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, प्रशासन के ढुलमुल रवैये, सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष अपने स्तर से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के जो मुखिया हैं वो खुद पत्रकारों के सामने गुस्से में आ जाते हैं जब उनसे क्राइम के मामले पर, जब उनसे बिगड़ते हुए हालात पर सवाल किया जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर में कब सुधरती है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं सीधे ठंड को लेकर के। स्थिति बदल नहीं रही है। जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि जनवरी का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव में है, इसके बावजूद भी ठंड का जो सितम है वो कम नहीं हो रहा है। और सीधे पहुंचेंगे अपने सहयोगी निभा के पास। निभा, क्या लग रहा है, ठंड कब तक ठीक होने के चांसेस हैं? ठंड कम होने के बजाय तो ठंड अब बढ़ेगा। जी हाँ, 28 तारीख के बाद संभावना जताई जा रही है कि ठंड में और थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है, जिसके कारण कोहरा बन रहा है और ठंड का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है। धूप भी बहुत कम निकल रही है। और मैं आज का तापमान आप लोगों को बता दूं, आज का तापमान है 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान है। और अगर मैक्सिमम तापमान की बात करूं तो 16 डिग्री है। तो ठंड अभी रहेगी। सो आप लोग अपने आप को बचाएं, ठंड से बचाएं, घर में रहें और काम ज़्यादा ज़रूरी रहे तभी आप लोग घर से निकलें। और निर्भय मैं यही लोगों को कहूँगी, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल अभी ठंड रहेगा पूरा जनवरी, लेकिन ठंड ले लिया निर्भय नहीं। मतलब आगे क्या लगता है कि अभी और कितने जी, ठंड जनवरी के बाद शायद थोड़ा ठंड में कमी आएगी। चलिए, मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब तक बर्फबारी होगी, क्योंकि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बर्फबारी हो रही है और उसका असर है कि वहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं उसके साथ साथ नमी जो है वो आ रही है। और इसी का कारण है कि ठंडी हवाएं जो है, उस ठंडी हवाओं के बाद जो वातावरण में नमी हो रही है और घने कोहरे दिख रहे हैं, इसका असर है कि चलने के लिए लोगों को आगे, यानी कि मतलब चलने में स्थिति दिक्कत हो रही है। सड़कों पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और साथ ही साथ जो रेलगाड़ियां हैं उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण है कि ट्रेनें भी लेट चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोरोना का काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बार बार हम आपसे अपील करते हैं कि कोरोना के इस काल में वैक्सीन भी अब आ गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही के हाथों में है। इसलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए 2 गज दूरी और मास्क जरूरी वाले नियम को कभी भूलें नहीं। मास्क का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता बहुत जल्द बहुत बेहतर तरीके से बेहतर प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाला है। इसलिए आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार।